मुसलमानों को तो कोई रहनुमा ही वास्तव में नहीं है। मुसलमानों को लूटने का, खसोटने का, वोट बैंक बनाने का काम इन लोगों ने किया। तो इन ये लोगों ने। सपा, बसपा, कांग्रेस और जितनी भी अदर पार्टी हैं, भाजपा के अलावा सबने इनको वोट बैंक ही समझा है। हाँ, तो उनको दर्द इस बात का है कि हम अपने आप को रहनुमा साबित कर पाएँ, हम अपने आप को इनका नेता साबित कर पाएँ, तो इनको बरगलाना है। बरगलाना है, आंदोलन की आग में धकेलना है। तो हमने कहा है पसमानदा समाज से, जो हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, कि आपको टूल किट नहीं बनना है किसी भी आंदोलन का, क्योंकि आप पहले पढ़ो, समझो कि आपको फ़ायदा पहुंचा या नुकसान। आज पसमानदा समाज का कोई मुतवल्ली नहीं है, कोई पसमानदा समाज के पास ज़मीन नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई खानका, कोई दरगाह नहीं है। पसमानदा समाज का क्या गया? पसमानदा समाज को तो मिला कि आज उनके बीच के दो व्यक्ति वक्फ बोर्ड के अंदर बैठेंगे। सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया कि जब हमारे समाज का व्यक्ति बैठेगा, हमारा भाई बैठेगा, हमारा पहचान वाला बैठेगा, तो हमारे हित की बात करेगा, हमारी कम से कम सुनवाई तो करेगा। अब से पहले तो हमारी को सुनवाई नहीं करता। भाजपा आएगी, मुसलमानों को खा जाएगी। मोदी आएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। क्या आज तक एक भी मुसलमान को परेशान किया गया? किसी मुसलमान को देश से निकाला गया? CANRC पे लोगों ने भड़काया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक ऐसे मुसलमान का नाम बता दो जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। नागरिकता देने का काम किया, नागरिकता छीनने का काम नहीं किया। मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम अल्पसंख्यक मंत्री ही कोई पसमानदा बन जाता। लोग तो सवाल पूछ रहे हैं आपकी कि बात बिल्कुल जायज़ है, आपकी बात जायज़ है और हम भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। हमने पार्टी से भी कहा है। दोस्तों नमस्कार। इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर मामला जो है देश भर में गरमाया हुआ है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन लगातार मोदी सरकार कह रही है कि वक्फ में जो संशोधन हुआ है, इससे जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो वंचित मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको इस बिल में, इस बोर्ड में जगह दी गई है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना, लगातार हमारे चैनल पर आप देख रहे होंगे मुस्लिम समाज के लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक जो तबका है लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पर है, उग्र है, असंवैधानिक बता रहा है, बोल रहा है कि मुस्लिमों का हक, आवाज़, धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। तो हमारे साथ हैं पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक साहब, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में कार्य करते हैं। पश्चिमी यूपी में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जावेद साहब, वक्फ तो कानून बन गया, लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत हो, तमाम तरीके का जो बोर्ड है, संगठन है, इसका विरोध कर रही, बोल रही ये तो असंवैधानिक है जी, गलत है, मुसलमानों के हित में नहीं है। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, वक्फ में जो संशोधन हुआ वक्फ बोर्ड में, ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या लग रहा है? हमारे दर्शकों को आप समझाइए, बताइए। देखिए, हमारे समाज की, खासकर पसमानदा समाज की बहुत टाइम पहले से ये डिमांड थी कि पसमानदा समाज को भी हिस्सेदारी मिले वक्फ बोर्ड के अंदर भी। और वक्फ की जो ज़मीनें हैं, वक्फ का मतलब है दान। दान की हुई चीज़ किसको जाती है? उसको जाती है जो ज़रूरतमंद होता है, जो मुस्तहिक होता है, जिसको उसकी नीड होती है। तो जब उस तक, वो समाज तक वो सामान नहीं पहुंचा, जो वक्फ किया गया सामान जो भी था, ज़मीन थी, जायदाद थी और जो भी कुछ था, जब नहीं पहुंचा, तो समाज के जितने हमारे लोग थे, हम सब ने डिमांड करी कि संशोधन अब से पहले भी संविधान में हुए हैं और कानून में अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो ये कोई पहला ऐसा नहीं है कि वक्फ में संशोधन कर लिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जावेद गई। साहब, जब पहले वक्फ बोर्ड है, मतलब जो पहले से है, क्या उसमें आप लोगों की कोई जगह नहीं है? क्या आप लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? पसमानदा समाज की बात करें तो कि पिछला जो वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि पसमानदा समाज का व्यक्ति रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जो कानून बना है, वक्फ में जो अमेंडमेंट अब हुआ है, इसमें कानून बना दिया गया है कि पसमानदा समाज के कम से कम 2 लोग उसमें रहेंगे। ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस 2 लोगों के बगैर वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होगा। पहले ऐसा मैंडेटरी नहीं था। तो सरकार ने पसमानदा समाज के हित को देखते हुए, उसके फ़ायदे को देखते हुए, क्योंकि जब तक हमारे समाज के व्यक्ति नहीं होगा तो हमारे फ़ायदे की बात कैसे होगी? आज देश में SC ST की बात हो रही है, OBC की बात हो रही है, अगड़े पिछड़े की बात हो रही है, तो सब अपने अपने समाज के लोगों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा पसमानदा समाज भी अपने लिए बात कर रहा है। तो मुसलमानों के रहनुमा तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के रहनुमा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद को बताते हैं, कांग्रेस पार्टी खुद को बताती है। तो ये क्यों बिलबिलाए बौखलाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये तो मुसलमानों के हक अधिकार को मोदी सरकार छीन रही है, आप बोल रहे हैं कि नहीं जी, मेरे रक्षा हो रहा है। देखिए, वो रहनुमा नहीं है। मुसलमानों को तो कोई रहनुमा ही वास्तव में नहीं है।
मुसलमानों को लूटने का, खसोटने का, वोट बैंक बनाने का काम इन लोगों ने किया। तो इन ये लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस और जितनी भी अदर पार्टी हैं, भाजपा के अलावा सबने इनको वोट बैंक ही समझा है। हाँ, तो उनको दर्द इस बात का है कि हम अपने आप को रहनुमा साबित कर पाए, हम अपने आप को इनका नेता साबित कर पाए, तो इनको बरगलाना है, आंदोलन की आग में धकेलना है। तो हमने कहा है पसमानदा समाज से, जो हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, कि आपको टूल किट नहीं बनना है किसी भी आंदोलन का, क्योंकि आप पहले पढ़ो, समझो कि आपको फ़ायदा पहुंचा या नुकसान। आज पसमानदा समाज का कोई मुतवल्ली नहीं है, कोई पसमानदा समाज के पास ज़मीन नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई खानका, कोई दरगाह नहीं है। पसमानदा समाज का क्या गया? पसमानदा समाज को तो मिला कि आज उनके बीच के 2 व्यक्ति वक्फ बोर्ड के अंदर बैठेंगे। सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया कि जब हमारे समाज का व्यक्ति बैठेगा, हमारा भाई बैठेगा, हमारा पहचान वाला बैठेगा, तो हमारे हित की बात करेगा, हमारी कम से कम सुनवाई तो करेगा। अब से पहले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता था। पसमानदा मुस्लिम की बात तो ठीक है, लेकिन विपक्ष वाले एक आरोप लगा रहे हैं कि भैया इसमें गैर मुस्लिम की जो एंट्री है वो गलत है। क्यों गैर मुस्लिम की आप एंट्री दे रहे हैं? देखिए, गैर मुस्लिम की एंट्री कहाँ है? गैर मुस्लिम को वक्फ का मुतवल्ली नहीं बनाया जा रहा है, उसको वक्फ बोर्ड में जगह दी जा रही है। जैसे कि अब से पहले जो कमेटियाँ बनती थी, उसमें सर्व समाज के लोग हो सकते हैं। आप अच्छा एक जानकार, एक अच्छा सलाहकार अगर वक्फ बोर्ड में आ जाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो सकता है, वो सलाह देने आ रहा है, ना कि ज़मीन कब्जाने आ रहा है। लेकिन एक और मैं बात जानना चाहूँगा आप लोग से कि आप लोग शायद मुस्लिम समाज को समझाने में चूक हो गई आप लोगों की, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष लगातार मुसलमानों के युवाओं में या मुस्लिम लोगों के दिमाग में भरता है कि मोदी जी आपके विरोधी हैं, मोदी सरकार जो है आपके खिलाफ ही काम करेगी, इस प्रकार की बातें की जाती है। तो क्या इस प्रकार की बातें सही है? क्या मोदी सरकार सच में इस प्रकार के डिसीजन लेती है जो मुसलमानों के हित में फैसले ना हो? देखिए, विपक्ष का काम है बरगलाना, झूठ लाना, अफवाहें फैलाना, तो वो अपना काम निरंतर करता रहेगा। अब से पहले क्या था कि भाजपा आएगी मुसलमानों को खा जाएगी, मोदी आएंगे मुसलमानों को खा जाएंगे। क्या आज तक एक भी मुसलमान को परेशान किया गया? किसी मुसलमान को देश से निकाला गया? CANRC पे लोगों ने भड़काया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक ऐसे मुसलमान का नाम बता दो जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। नागरिकता देने का काम किया, नागरिकता छीनने का काम नहीं किया। भाजपा सरकार जो है, जहाँ जहाँ नुकसानात हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के, फ़ायदा कैसे हो सकता है और उस व्यक्ति का फ़ायदा पहुंचाना जो सिस्टम से दूर है। जैसे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अगर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है तो सरकार का काम क्या है? सरकार में बैठे लोगों का काम क्या है? माननीय मोदी जी का काम क्या है? वो यही है कि अंत्योदय, सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुए व्यक्ति को आगे लेके आना है। तो वही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया, या और भी जितने कानूनों में अगर संशोधन हुआ है। जावेद साहब, तो मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम अल्पसंख्यक मंत्री ही कोई पसमानदा बन जाता। लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि जायज़ है, आपकी बात जायज़ है, और हम भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। हमने पार्टी से भी कहा है, माननीय मोदी जी को भी लिखा है, माननीय अमित शाह जी को भी लिखा है कि पार्टी इस पर विचार करे कि पसमानदा समाज का कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार में भी रहना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।